तो प्रिय पशुपालकों, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। तो आज हम आपको जो है ये जो पशुओं में जब थनैला रोग हो जाता है तो उनके जो थन हैं वो रुंज जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसको कैसे चालू करते हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हम अपनी जानकारी शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक गाय है। ये जब ब्याई थी तो इसने 3-4 दिन तक दूध नहीं दिया था। तो ये पशुपालक हमारे पास आए थे इलाज के लिए। तो इसके चारों थन बंद थे, इसको मेस्टाइटिस हो गया था, तो इसने दूध नहीं दिया। दूध जब मेस्टाइटिस होती है तो अंदर के अंदर ही जम जाता है, फट जाता है। तो हमने इसके जो टीट्स हैं उनमें ये कई तरीके की टीट साइफन होती है। इनको अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम इनका उपयोग करके और इनको जो है पशु के जो टीट्स हैं, जो टीट्स बंद हो जाते हैं, कई बार उनमें जो है इन्फेक्शन की वजह से वो चिपक जाते हैं, या फिर कई बार है जो उसमें गिठान वगैरह बन जाती है, तो उसको खोलने के लिए हम पशु के जो टीट्स होते हैं थनों में, उनमें जो है हम ये टीट साइफन चलाते हैं। ये आप दाईं तरफ के कॉर्नर में देख सकते हैं। ये एक पूरा सेट है जिसमें अलग अलग 4-5 तरह के टीट साइफन रखे हुए हैं। इनका हम उपयोग करते हैं अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी थनैला के बारे में भी देना चाहेंगे। थनैला को दगादी बीमारी भी कहते हैं, दगादी, और इंग्लिश में इसे मेस्टाइटिस यानी कि पशु के थनों की सूजन भी हम इसको कहते हैं। तो थनैला जो बीमारी होती है ये एक जो है बहुत ही सेंसिटिव बीमारी है। इसका हमें समय पर उपचार करवाना चाहिए। अगर हम समय पर उपचार नहीं करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि पशु का पूरा जो है थन ही खराब हो जाता है, और जो पशु है जो उस थन से दूध ही देना बंद कर देता है। ये बहुत संवेदनशील इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने 1-2 दिन के लिए भी इसको छोड़ दिया तो जो थन होते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, और इसमें बहुत ही महंगे महंगे ऊंचे एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पशु का दूध सूख जाता है और फिर जो है पशु दूध देना भी बंद कर देता है। इसलिए क्या है कि मैं सभी पशुपालकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी थनों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे थनों में सूजन आ रही हो, चाहे आपका जो पशु का जो है दूध है वो फट रहा है, या फिर जो है पशु के जो दूध है उसमें जो है वो जो है उससे दही नहीं बन पा रहा है, तो ये सब जो स्थितियां हैं ये क्या है, थनैला यानी कि मेस्टाइटिस की वजह से होती है। इसका इन्फेक्शन जो है बहुत ही ख़राब होता है। अगर इसका समय पर, मैं निवेदन करूंगा सभी पशुपालकों से कि इस बीमारी का समय पर इलाज कराएं, वरना हमारा जो पशु है वो दूध देना उस थन से, जिस थन में थनैला हो रहा है उसके जो है दूध ही देना बंद कर देगा। तो हमें इसकी वजह से, मेस्टाइटिस की वजह से, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई भी इतने जागरूक नहीं होते हैं तो इसका इलाज समय पर नहीं करवाते हैं, तो इसकी वजह से भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक नुकसान जो है डेयरी वालों को इसकी वजह से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मिल्क है, जो दूध अगर आता भी है तो वो ख़राब आता है, उसको हम मार्केट में नहीं बेच सकते। मिल्क का, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, उसकी फैट परसेंटेज कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, बहुत महंगा हमें इलाज करवाना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें इस बीमारी को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए और इसका समय पर पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बीमारी है ये बहुत ही भयानक बीमारी है। जैसे इंसानों में ट्यूबरक्लोसिस है,
ब्रूसेलोसिस है, सोर थ्रोट है और इसी तरीके से भोजन की विषाक्तता वाली बीमारी है। इसी टाइप से ये पशु में बीमारी है। आप देख सकते हैं ये हमने एक टीट साइफन चला करके ये दूध इसका जो अंदर जमा हुआ था टीट केनाल पर, उसके अवरोध को हमने दूर किया और ये जो गाय है 3 दिन से ये दूध नहीं दे रही थी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से सोते ही दूध आना जो है शुरू हो गया है इसमें, और इसको हम इकट्ठा भी करेंगे। ये देख सकते हैं कितने इसके अंदर प्रेशर बना हुआ था और पशु जो है बहुत ज़्यादा परेशान था इसकी वजह से। और ये जो बहुत सुस्त रह रही थी गाय, लेकिन क्योंकि इसके जो है बीमारी हो रही थी ये थनैला नाम की, जिसकी वजह से ये दूध नहीं उतार पा रही थी और इसके थनों में सूजन आ रही थी, दर्द हो रहा था। तो पहले जब ये गाय खड़ी हुई थी तब हमने चलाने की कोशिश की ये टीट साइफन। तो जब खड़े खड़े में पशु के पैरों को बांध करके हमने चलाया तो बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि पशु जो है बार बार लात मारता है। तो अब हमने क्या किया है कि इस गाय को पूरी तरीके से आड़ा पटक करके और अच्छे से इसको हमने टीट साइफन चलाया है, और हम इसके चारों थनों में टीट साइफन चला करके देखेंगे। जो भी दूध अगर होगा तो हम उस दूध को बाहर निकालेंगे। ये देख लीजिए कितनी परेशानी आती है इसमें। और ये जब भी मैं कहता हूँ थनैला की बीमारी जब भी हो जाए तो उसमें टीट साइफन अच्छे से साफ़ करके हमें ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सूजन कई बार क्या होती है जब पशु दूध नहीं देता है तो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। और अगर हम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो वो दूध भी सूख जाता है और वहीं पर है जो वो फट जाता है ना, उसमें थक्के जम जाते हैं और वो दूध आना बंद हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगा कि जब भी हम थनैला बीमारी का उपचार करते हैं तो पशु को बिल्कुल आड़ा पटक के चारों जो उसके टीट से चारों अडर हैं उनको भी हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। टीट साइफन है कि जो बहुत ही साफ़ हो, पोटेशियम परमैंगनेट से ज़रूर इसको हमें धो लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब पशु के थनों में टीट साइफन को चलाते हैं तो वो पैर फेंकता है और वो टीट साइफन जो है मिट्टी में हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अतः हमें टीट साइफन को बार बार पोटेशियम परमैंगनेट से धो करके पशु के थनों में चलाना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर जो दूध इकट्ठा हो रहा हो तो हम उसे बाहर निकाल सके। आप देखिए, ये देखिए पशु कितना परेशान करता है। ये देखिए, बहुत ही एनिमल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि जब पशु के टीट साइफन चलाई जाती है तो पशु के भी है जो दर्द होता है, तो वो इस तरीके से कोशिश करता है बार बार उठने की। तो अच्छे से रीस्ट्रेनिंग करनी चाहिए हमें, उसको गर्दन पे सिर के यहाँ से दबा के रखना चाहिए, पुट्ठे के यहाँ से दबा के रखना चाहिए, पैरों को अच्छे से बांध लेना चाहिए। पशुओं के ट्रीटमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो पशु के कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, रीस्ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये अब हम इसके पैर बंधवा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ कि थनैला बीमारी जो है पशुओं में क्यों हो जाती है। पशुओं में थनैला जो बीमारी है ये एक तो होता है संक्रमण, या तो संक्रमण हो जाए किसका, जीवाणु का। जीवाणु में किसका संक्रमण हो जाए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है या इकोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो पशुओं में ये बीमारी हो जाती है। कई बार विषाणु के वायरस से भी थनैला बीमारी हो जाती है, जैसे कि काउपॉक्स वायरस है और एफएमडी का वायरस है। इसी तरीके से फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे एस्परजिलस है, कैंडिडा है और क्रिप्टोकोकस है। और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा का भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पशुओं में थनैला नाम की बीमारी हो जाती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा जो मैंने 3 इन्फेक्शन और बताए हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है या फफूंदी का इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्मा का है, माइकोप्लाज्मा का भी ठीक हो जाता है। लेकिन वायरल और फंगस इन्फेक्शन की वजह से जब थनैला हो जाता है तो इसका उपचार बहुत ही लंबा होता है, क्योंकि इनकी कोई
ख़ास दवाइयाँ हमारे पास नहीं है वायरल की और फंगस इन्फेक्शन की, तो इसका ट्रीटमेंट फिर बड़ा मुश्किल पड़ता है। इलाज करने के बाद भी अच्छे एंटीबायोटिक लगाने के बाद भी पशु के आराम नहीं आता है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं, हम ये थोड़ा सा दूध भी इसमें इकट्ठा कर रहे हैं बोतल में। ये देखिए फिर पशु किस तरीके से जो है लात मारने लगता है। बड़ा ही काम छोटा सा होता है लेकिन मेहनत बहुत होती है पशुओं के उपचार में। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पशु है जो बार बार उठने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे क्या कारण है जिसकी वजह से थनैला बीमारी होने के अवसर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक तो पशु को किसी वजह से उसके थनों में उसके जो टीट्स हैं है ना, उसमें चोट लगी हो, या पशु बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन देता हो, या फिर जो हम दूध जब पशु का निकालते हैं वो पूरा नहीं निकालते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट मिल्किंग और इर्रेगुलर मिल्किंग। इर्रेगुलर का मतलब है कि जो है एक फिक्स समय पर नहीं निकालना, कभी निकाल लेना कभी छोड़ देना। दूध निकालने का गलत तरीका, जैसे दूध निकालने के गलत तरीके में है थंब मेथड होता है। इसमें हम अंगूठा की सहायता से थनों को दबा के जब दूध निकालते हैं, तो ये गलत मेथड है। इसकी वजह से भी पशुओं में जो है चोट लगने की वजह से जो है पशु में थनैला रोग होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसकी बजाय हमें फुल हैंड मेथड का उपयोग करना चाहिए, या फिर जो है दूध निकालने की जो मशीनें होती हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा जब किसी पशु के जो थन है वो बड़े बड़े होते हैं, या फिर उनके जो टीथ हैं वो लंबे और सिलेंड्रिकल होते हैं, उसकी वजह से भी थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो फर्श है वो गंदा रहता है, अनहाइजीनिक कंडीशन है और खुरदरा सा रहता है, तो उसकी वजह से भी पशुओं में थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब हम पशुपालकों को ये बताना चाहेंगे कि बीमारी कैसे फैलती है। ये जो संक्रमित पानी है जिसमें संक्रमण है किसी जीवाणु का, विषाणु का, फंगस का या माइकोप्लाज्मा का, इसकी वजह से बीमारी फैल जाती है। या फिर संक्रमित जो बेडिंग है वहाँ पर जो भूसा पड़ा रहता है उस पर पशु बैठ जाता है। संक्रमित बर्तन है और जो दूध निकालने वाले के हाथ हैं वो अच्छे से साफ़ नहीं करता है, और जब पहले बीमार पशु है उनका दूध निकाल लेता है, बाद में स्वस्थ पशु का दूध निकालता है, तो इससे भी बीमारी फैलती है। अतः हमें सावधानी के तौर पे क्या करना चाहिए, जो पहले स्वस्थ पशु हैं उनका दूध निकालना चाहिए, और जो बीमार पशु हैं उनका दूध बाद में निकालना चाहिए। और जब थनैला बीमारी हो जाती है तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें ख़ास ध्यान हमें क्या रखना है। पशु के जैसा भी दूध आ रहा है, दूध में चाहे थक्के आ रहे हों, चाहे उसमें खून आ रहा है, तो हमें दूध को जो है जहाँ तक हो वो बाहर निकाल लेना चाहिए पूरा, ताकि पशु के दर्द ना हो थनों में और वो अंदर के अंदर ही जमे नहीं, वरना फिर फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर उसके बाद पशु का है जो उपचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पशु उस थन से दूध नहीं दे पाता है और पशुपालक भी इलाज कराते कराते थक जाता है। अब हम इस बीमारी के लक्षण बताना चाहेंगे। लक्षणों में एक तो इसकी दो फॉर्म होती है, एक्यूट फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म का मतलब है एकदम से हो जाता है, एकदम से हो जाती है ये बीमारी। जब ये बीमारी एकदम से पशु को हो जाती है तो पशु को बुखार भी आएगा, पशु चारा पानी भी छोड़ देगा। इसके अलावा थनों में सूजन आ जाएगी, थन जो है गर्म हो जाएंगे और हाथ लगाएंगे तो पशु को दर्द होगा। इसमें जो दूध है वो पीला पीला सा और भूरा भूरा सा हो जाता है, और जो मिल्क है, दूध है, उसमें जो है हमें थक्के और क्लोट्स नज़र आते हैं। और अगर इसी की जो दूसरी फॉर्म है क्रोनिक फॉर्म, तो उसमें क्रोनिक फॉर्म यानी कि जो धीरे धीरे जब ये बीमारी होती है तो उसमें क्या लक्षण नज़र आते हैं, ये हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे। इसमें थनों में जो है कोई स्वेलिंग नहीं आती है। इसमें क्या होता है, थनों में जो है फाइब्रोसिस की वजह से थन जो है वो हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, और जब हम पशु के दूध को जब हम देखते हैं तो वो हमें साफ अच्छा नज़र आता है, और इसी के साथ साथ दूध उत्पादन जो है कम हो जाता है।
अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी की पहचान जो है वो कैसे की जाती है। इस बीमारी की पहचान हम जो है भौतिक परीक्षण करेंगे। हम थनों की शेप, साइज़ और कंसिस्टेंसी, और इसी तरीके से जो है दूध को देखेंगे। दूध में खून तो नहीं आ रहा है, थक्के, छेछड़े, लेछड़े वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं, लक्षणों के आधार पर, है ना। और इसके अलावा स्ट्रिप कप टेस्ट भी इसके लिए लगाया जाता है, पशुओं में मेस्टाइटिस को चेक करने के लिए। और अगर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, यानी कि पशु को मेस्टाइटिस है, क्रोनिक मेस्टाइटिस है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, यानी कि पशु को जो है ऐसी थनैला रोग ऐसा हो गया है कि हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, दूध में भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है और थनों में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन जो है पशु का दूध उत्पादन जो है वो कम हो गया है और उसको जमाने पर जो है वो दूध से दही में नहीं बनता है, तो फिर इसके परीक्षण के लिए हमें कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट लगाया जाता है। इसके अलावा हम दूध से जो रोग कारक जीवाणु हैं, उनको, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सेपरेट करके उनको हम पहचान करके भी पता कर सकते हैं कि पशु में किस तरीके का जो है इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी इसमें लगाया जाता है ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है इस वाले थनैला में कारगर है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें थनों को पूरा खाली करवा लेना चाहिए और 3 दिन तक हमें जो है पशु के थनों में जो एंटीबायोटिक, इन्फ्लामेटरी एंटीबायोटिक्स इन्फ्यूज़न हमें लगाना चाहिए। ये मार्केट में कई तरीके के उपलब्ध हैं, इनको लगाना चाहिए। और हमें जो थनैला रोग से जब ग्रसित दूध जो निकलता है उसे हमें 72 घंटे तक हमें जो है हम जब कोई इन्फ्यूज़न यानी कि एंटीबायोटिक इन्फ्यूज़न थनों में डालते हैं, तो उसके बाद जब वो थनैला ठीक हो जाता है तो उसके बाद भी हमें 72 घंटे तक उसका दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए 3 दिन तक, जैसे कि इसमें कई स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ जो है सेफ्ट्रैक्सोन भी बहुत अच्छा रहता है, सेफक्यूनोम, बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और पशु के अगर थनों में सूजन है तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हुए हॉट फर्मेंटेशन देना चाहिए। और अगर पशु के जो थन हैं वो गर्म हो रहे हैं तो उनमें अगर गर्माई हुए गर्म है पशु के थन, तो हमें कोल्ड फर्मेंटेशन यानी कि बर्फ़ की सिकाई करना चाहिए। ये दोनों परिस्थितियां हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर पशु के थन जो हैं वो ठंडे हैं तो हमें गर्म पानी की सिकाई करना चाहिए, और अगर पशु के थन जो हैं गर्म हो रहे हैं तो हमें बर्फ़ की सिकाई एक कपड़े में रख के हमें करनी चाहिए। अब हम पशुपालक भाइयों को बताना चाहेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिस पशु को भी ये बीमारी हो जाती है तो हमें उसको अलग कर लेना चाहिए, स्वस्थ पशुओं से हमें अलग कर लेना चाहिए ताकि ये बीमारी दूसरे पशुओं में न फैले। इसी तरीके से जो हमें ड्राइंग करनी चाहिए, पशु के जो थन है उसको, जो दूध है, मिल्क है, उसको पूरी तरीके से निकाल लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हमें स्वस्थ पशुओं का दूध निकालना चाहिए। उसके बाद जो है जो इन्फेक्टेड एनिमल है, जिनके थनैला हो गया है, उनका दूध हमें बाद में निकलवाना चाहिए। और पशु के जो थन हैं और जो दूध निकालने वाला है उसके हाथों को, थनों को एंटीसेप्टिक, सबसे सस्ता एंटीसेप्टिक जो है पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इससे हमें हाथ धो करके दूध निकलवाना चाहिए। और दूधिए के हाथ भी हमें इससे धुलवाने चाहिए। और जो है रोज़ाना जो है जो हमारी डेयरी है उसमें जो है एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हुए हमें साफ़ सफाई करवाना चाहिए।
और हमें अच्छे से साफ़ सफाई, वो जो फ्लोर है हमारा जहाँ पर पशु बनते हैं उसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई करना चाहिए। और जो पशु ब्याया है उसको जो है ऐसी जगह पे रखना चाहिए वहाँ पर हार्ड कोई ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो, उसको सॉफ्ट बेडिंग देना चाहिए ताकि जो है पशु के जो थन है उनको कोई चोट ना पहुँचे। इसके अलावा जो हमें वहाँ पर जहाँ पशु बैठता है वहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई ऐसा पत्थर ना पड़ा हो जिसकी वजह से पशु जब उस पर बैठ जाए तो पशु के थनों में चोट पहुंच जाए। इसी के साथ हमें पशु के थनों को जब हम दूध निकालने के लिए कोई भी चीज़ पशु के थनों में हम जब डालें तो वो अनस्टेराइल यानी कि वो साफ़ होनी चाहिए, अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट से वो अच्छे से धुली होनी चाहिए, उसमें कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, वरना ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार जब हम पशु के जो टीट्स हैं उसमें टीट साइफन वगैरह डालते हैं तो वो मिट्टी में गिर जाती है, या कोई भी चीज़ हम गंदी सी चीज़ है जो हमें पशु के थनों में नहीं डालना चाहिए, वरना इससे और ज़्यादा बीमारी हो जाती है। हमेशा उसको गर्म पानी में धो करके या लाल दवा से धो करके पशु के थनों में हमें डालना चाहिए। इसी के अलावा हमें पशु का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाना चाहिए। और हमें जो है मिल्किंग मेथड है, जो दूध निकालने का सही तरीका है, फुल हैंड मेथड होता है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम थंब मेथड है, अंगूठा लगा करके दूध निकालते हैं तो पशु के थनों में जो है चोट लगने की वजह से भी थनैला बीमारी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पशु के थनों को जहाँ तक हो कोई भी चोट ना पहुँचे इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाइजीनिक कंडीशन हमें देना चाहिए। और जो जिस थन में जो है अगर थनैला बीमारी हो गई है और वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है ट्रीटमेंट के बावजूद भी, तो हमें उसे परमानेंटली ड्राई अप कर लेना चाहिए। और इसी के साथ हमें जो दूध है मेस्टाइटिस वाला जो पशु है जिसके मेस्टाइटिस हो रही है, थनैला बीमारी जिस पशु के हो रही है, उस दूध को हमें पीने के लिए मनुष्य के लिए ना ही उसके बछड़े को पीने के लिए उपयोग करना चाहिए। वरना इससे जो है अगर हमने बछड़े को थनैला से ग्रसित पशु का दूध पिला देंगे तो उसके डायरिया वगैरह होने के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से हम थनों को खाली करवा रहे हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश है सारे थनों को हम चेक करेंगे, एक के बाद एक सारे थनों में हम जो है टीट साइफन जिन थनों में चारों ही थनों में सूजन आ रही है तो सभी में हम इसको पूरा खाली करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये दाईं तरफ नीचे की तरफ दाईं तरफ जो है ये कई तरीके के टीट साइफन हैं जिनका उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं हम। और टीट साइफन जो इनके थन जो है जब पशु के थनैला हो जाता है तो चिपक जाते हैं, जो टीट केनाल होती है वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से पशु जो है दूध उतारता नहीं है। तो हमें इनको चालू करने के लिए एक साफ सुथरी टीट साइफन इनके थनों में चलानी चाहिए। ये अलग अलग साइज़ की आती हैं। शिप गोट के लिए बकरियों के लिए छोटी वाली इस्तेमाल करना चाहिए, भैंसों के लिए थोड़ी बड़ी इस्तेमाल करना चाहिए और गायों के लिए थोड़ी मीडियम साइज़ की हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी की तरफ जो कई बार इसमें जो है ट्यूमर सा भी बन जाता है, गिठान सी बन जाती है, उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए अलग ये दाएं तरफ आप देख सकते हैं जिसमें 3 गोले बने हुए हैं। ये जो गिठान जब पड़ जाती है पशु के थनों में, ये मक्खियों के काटने की वजह से जब गिठान पड़ जाती है तो उसको चालू करने के लिए इसका उपयोग हम पशु के थनों को चालू करने के लिए करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके चारों जो थनों को हम चेक करेंगे और
पशु के थनों में जो कई बार जो है अगर दूध अंदर के अंदर ही फट जाता है तो फिर उसको जो है टीट साइफन डालने के बाद भी वो दूध बाहर नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें कई तरीके की हमें सावधानियां रखनी चाहिए ताकि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पशु के जब भी थनैला हो जाता है तो हमें जहाँ तक संभव हो तुरंत हमें पशु का उपचार करवाना चाहिए। इसी तरीके से हमने हमारे YouTube चैनल पर कई तरीके की अच्छी पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ दे रखी हैं। इनको पशुपालक जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखें, इनको समझे। अगर पशुपालक इन छोटी सावधानी रख करके कई जो है बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हमने हमारा YouTube चैनल इसीलिए बनाया है ताकि पशुपालक जो है कई छोटी जानकारियाँ जो उनको नहीं होती हैं तो वो उनको जान सके और बड़े नुकसान से बच सके। देख सकते हैं आप पशु के ये जो टीट्स में, थनों में जब ये टीट साइफन चलाई जाती है तो पशु किस तरीके से उछलता है, क्योंकि पशु को भी दर्द होता है। इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि जो किस तरीके से पशु जब बार बार हलता है तो हमारी टीट साइफन बार बार नीचे गिर जाती, तो उसको हमें जो है बार बार साफ़ करके लाल दवा से साफ़ करके डालना चाहिए। इसके साथ साथ हमने इससे पहले भी हमारे YouTube चैनल पर एक पूरा वीडियो, पूरी जानकारी डाली है, जानिए थनैला मेस्टाइटिस के बारे में। इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से समझाई है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर बताया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रथम सीढ़ी क्या है। अगर हम पशु से ज़्यादा दूध उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने बताया है कि पशु बार बार फला रहे हैं, बार बार गाभिन करवा रहे हैं, बार बार बीज डलवा रहे हैं, तब भी पशु ज्ञापन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने खुरपका मुंहपका बीमारी के कारण, रोग के लक्षण क्या हैं, पहचान क्या है, उपचार क्या है और रोकथाम के बारे में पशुपालकों को सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को खुरपका मुंहपका और फुट रोट बीमारी में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर एक जहरीला पौधा होता है जिसे हम फूल बूटी कहते हैं, ये अक्सर गर्मियों में भी हरा भरा रहता है, इसके बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी दी है। कृत्रिम गर्भाधान के क्या फ़ायदे होते हैं, नस्ल सुधार क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कृत्रिम गर्भाधान हमें कब करवाना चाहिए, इसके बारे में पशुपालकों को समझाया गया है। कृत्रिम गर्भाधान बहुत ही अच्छी जानकारी इसके बारे में हमने दी है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर पशुपालकों को और जो जूनियर पशु चिकित्सक हैं उनको गाय या भैंस के बच्चा निकालने का आसान तरीका हमने उनको फ़ोटोज़ के माध्यम से समझाया है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर पशु की जब फूल यानी कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो उसका हमें किस तरीके से इलाज करना चाहिए और हमें उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने जानकारी दी है हमारे YouTube चैनल पर कि क्यों पशु ज्ञापन नहीं हो पाता है, क्यों, क्या वजह है कि वो जाग पे नहीं आ पाता है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी है, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को ये समझाने की भी कोशिश की है कि पशुओं के उपचार में एक पशु चिकित्सक को क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या हमें फील्ड में समस्याएं आती हैं, क्या क्या विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं हमारे इलाज में, इसके बारे में हमने हमारे जूनियर पशु चिकित्सकों को समझाने की कोशिश की है और पशुपालकों को भी समझाने की कोशिश की है कि पशुओं को उपचार में कितना है जो मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ आजकल पशुओं में जो है एक छोटी सी चिप लगाई जाएगी जिससे उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को जो है एक लीवर फ्लूक, जो चरने वाले जानवर होते हैं जो चरने जाते हैं वो गंदा पानी पी लेते हैं तालाब का
गंदे गड्ढों का, तो उनके जो है लीवर में संक्रमण हो जाता है, लीवर फ्लूक का, उसके बारे में जानकारी दी है। इस तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिकों पर पशुपालकों को समझाने की कोशिश की है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।